हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एक नए सफर की जिसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हम सबके बहुत काम आता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस ओनर्स। इस वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक परिचय के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये सॉफ्टवेयर हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरह की एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। ज्यादातर नए लोग यूट्यूब या कहीं और से एक्सेल के फॉर्मूलाज और फंक्शन सीख लेते हैं, पर उन्हें एक्सेल के बेसिक नॉलेज के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि इस ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, इस बीच वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्स दिखाई देते हैं वो क्या है। इन सब के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है। अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले इन सब के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपके पास एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो सेक्शन है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जहां पर हमारी फाइल का टाइटल शो होता है। अगर आप किसी फाइल को क्रिएट या ओपन कर रहे हैं तो उसका नाम आपको टाइटल बार पर दिखेगा। यहाँ पर हम Ctrl+S प्रेस करके अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल और यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइटल बार में हमारी फाइल का टाइटल शो हो रहा है, इसलिए इसे टाइटल बार बोला जाता है। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में आपको अलग अलग टैब दिए गए हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और भी बहुत सारे टैब आप यहाँ देख सकते हैं। इन टैब्स के अंदर हमें अलग अलग कमांड्स मिलते हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान बनाते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेम बॉक्स। यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है C3। अब यहाँ पर ये C3 क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉक्स दिखाई देते हैं। इन बॉक्स को एक्सेल में सेल बोला जाता है, CELL सेल। ये जो सेल हैं वो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पर आपको अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, ABC, ये सब हमारी कॉलम्स हैं। और ये नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये सब हमारी रोस हैं। तो बेसिकली हमारी ये कॉलम और रो जहां पर मिलती है वहां एक सेल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर डी वाले कॉलम और 4 नंबर की रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम बॉक्स में D4 शो करेगा। डी कॉलम और 4 नंबर की रो से D4 नाम का सेल बनता है। इन शॉर्ट, हम करंटली जिस भी सेल पर काम करते हैं वो हमें इस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो इस सेल का नाम क्या है? D5। यहाँ पर क्लिक करता हूं तो इस सेल का नाम है F2। इसी तरह आप किसी भी सेल पर काम करते हो वो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में शो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला बार की। यहाँ पर आप अपने डेटा को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जब हम किसी बड़े फॉर्मूलाज जैसे वी लुकअप या फिल्टर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं तब ये फॉर्मूला बार हमारे बहुत काम आता है। एक्सेल में ये एक बहुत ही उपयोगी फीचर है जो आपके डेटा को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार एक एक्सेल शीट में कितनी कॉलम्स और कितनी रोस होती है। ये जो अल्फाबेटिक फॉर्म में आपको कॉलम्स दिखाई देती हैं ABCD, इनकी संख्या कितनी होती है? अगर हम आगे देखें और गिनने लगेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक उसी तरह ये नंबर के फॉर्म में दी गई रोस, उनकी संख्या कितनी होती है? अगर इसे भी आप नीचे स्क्रॉल करके गिनने जाओगे तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो फिर हम कैसे पता करें कि एक एक्सेल शीट में आखिरकार कितनी कॉलम्स और कितनी रोस होती है? उसका जवाब आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ कॉलम और रो के बीच में यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो पूरी एक्सेल शीट सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10,48,576 रोस और 16,384 कॉलम्स हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस नंबर को आप याद कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है नॉर्मल, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका एक पेज कितना बड़ा है। आप जो भी काम कर रहे हो वो एक पेज में आ जाएगा या नहीं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
वापस आप यहाँ नॉर्मल पेज लेआउट में आओगे तो आपको यहाँ एक लाइन दिखेगी। इस लाइन का मतलब है आपको इस शीट में यहीं तक काम करना है, अगर आपको प्रिंट एक ही पेज में चाहिए तो। अगर आप इससे आगे काम करोगे तो वो दूसरे पेज में चला जाएगा और उसकी प्रिंट आपको दूसरे पेज में मिलेगी। तो दोस्तों ये थी MS एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस होम टैब से रिलेटेड टूल्स के बारे में जानेंगे। इनमें से कई सारे टूल्स बहुत ही यूजफुल हैं जिसका यूज करना हमें आना ही चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ कुछ डेटा एंटर करेंगे जिस पर हम इन सभी टूल्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। उसके बाद हम दूसरे सेल में जाने के लिए इस टैब बटन का यूज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे माउस का यूज करते हैं अगले सेल में जाने के लिए, पर यह गलत तरीका है। आपको सिंपल ये टैब बटन प्रेस करना है नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। आप इन नेविगेशन कीज का भी यूज कर सकते हैं ऊपर और नीचे या लेफ्ट और राइट में जाने के लिए। उसके बाद हम दूसरे सेल में लिखेंगे फादर्स नेम। अब यहां पर आप देखोगे तो ये नेम कॉलम के बाहर नेक्स्ट कॉलम में चला गया है। इसे आप कैसे ठीक करोगे? आपको सिंपल यहां पर क्लिक करना है। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको यहां एक प्लस का आइकन नजर आएगा। वहां पर आप क्लिक करके आप इसे आसानी से जितना चाहे उतना ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ प्लस वाले आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो भी ये अपनी साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, प्लस वाले आइकन पे जाके ड्रैग करें या फिर डबल क्लिक करें। उसके बाद हम कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी। अब यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम और अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्हें मिले हुए मार्क्स को एंटर करके एक डेटा प्रिपेयर किया है। अब इस डेटा को हम थोड़ा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके लिए हम इस होम टैब के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ इस डेटा को हेडिंग देना है। आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको इस पहले सेल पर जाना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है और इस तरह पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर Ctrl+A करेंगे तो भी आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ प्लस का सिंबल नजर आएगा। अब आप इस पूरे डेटा को पकड़कर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो जहां आपको ठीक लगे। हमें यहाँ ऊपर हेडिंग देना है, इसलिए हम दो रोज को छोड़कर इस पूरे डेटा को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब आपको ये ऊपर वाली दोनों रोज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टूल बार में आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये सारे सिलेक्ट किए हुए सेल एक ही बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ अपना हेडिंग टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट 2024। अब इसको हमें इस सेल के बीच में लाना है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। उसके लिए आपको इस अलाइनमेंट सेक्शन में यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और भी ऑप्शन है लेफ्ट और राइट, पर हेडिंग हमेशा सेंटर में अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ सेंटर पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ इस फॉन्ट सेक्शन की मदद से फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। हम अभी के लिए यहाँ सिर्फ बोल्ड ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पिंक कलर चूज करेंगे। यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। हम इस वाले सेक्शन को भी थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम येलो कलर सिलेक्ट करेंगे और इन सभी टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। अब हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नो बॉर्डर्स। यहाँ पर जाके आप यहाँ ऑल बॉर्डर पर सिलेक्ट करोगे तो आपने जितना डेटा सिलेक्ट किया है उन सब पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी और आपका डेटा और भी सुंदर दिखेगा। उसके बाद हम इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे। यहाँ पर अलाइनमेंट वाले सेक्शन में इस रैप टेक्स्ट का यूज किया है वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये फादर्स नेम वाली जो कॉलम है वो ज्यादा जगह ले रही है। अब हम इसे यहाँ छोटी करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पूरा नहीं दिखेगा। अब हमें पूरा नाम भी उसी कॉलम में चाहिए और जगह भी ज्यादा नहीं लेनी है।
तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा नाम एक ही सेल में एडजस्ट हो गया। अब ये हमारा डेटा पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स और इस होम टैब के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जाना। इस होम टैब के जो बाकी के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जैसे कि ये नंबर, स्टाइल्स और ये सेल्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही जल्द आपको इन सारे टैब्स के लिए भी वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे ही सब वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, मैं आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज चैनल पर बने रहना और सपोर्ट बनाए रखना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।